वो अनुराग हो, अशरफ हो, विकास दुबे हो, कोई भी हो, अपराधी के लिए सजा है, कानून है। कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, उसी के अंदर भैया तीन लड़के कह रहे हैं छोटे मोटे से तो कुछ नहीं होता, अब बड़ा कुछ करना पड़ेगा। महाराज तुमको किसने भेजा था? उत्तर प्रदेश की प्रशासन ये पता लगाए कि उन तीनों लड़कों को किसने भेजा था, उनका मास्टरमाइंड कौन कर रहा था, उन्हें जो पिस्टल आई वो भारत की नहीं है, विदेश से वो पिस्टल किसने भेजा, इनके पीछे का राज क्या। हेलो साथियों, नमस्कार। अनुराग ओझा सोशल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। अनुराग ओझा ने अतीक अहमद की मौत को लेकर कहा अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो अनुराग ओझा हो, या वो अशरफ हो, या वो विकास दुबे हो। अपराधी के लिए सज़ा है, कोर्ट है, कानून है। पत्रकार के सवाल पर अनुराग ओझा ने कहा जो लोग अतीक अहमद की मौत पर खुशी मना रहे हैं, जो लोग जश्न मना रहे हैं, वह लोग संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अतीक अहमद की मौत को लेकर अनुराग ओझा सोशल एक्टिविस्ट ने और क्या क्या कहा अपनी डिबेट में, आइए सुनते है। ये सारी बात पूछता है। जांच तो हो राम, जय श्री राम। काज भी कहा है कि जाके किसी को मारो और फिर मेरा सहारा लो, राम ने कभी कहा है, या अल्लाह ने कभी कहा है कि जाके किसी को मार दो। अपराधी है भैया, मैं कह रहा हूँ कि असरात अतीक ये लोग अपराधी थे, कानून सजा दे देती। यूपी के अंदर रामराज है, बाबा का बुलडोजर है, अतीक अहमद को गोली मार दी गई, कैसे देखते हैं? लोग तारीफ कर रहे हैं। देखिए ये जो तारीफ और जश्न मना रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राम राज्य ये है, ये जंगल राज्य है जहाँ प्रशासन के साथ में खिलवाड़ कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी एक समय में सदन के अंदर इसी मामले को लेकर बिलबिला रहे थे और आज वही करवा रहे हैं। उन्होंने संसद के अंदर ही कह दिया मिट्टी में मिला देंगे। अब एक चीज़ बताइए भैया, आपने संविधान की कसम इसीलिए खाई थी कि मिट्टी में मिलाएंगे, ये आतंक राज नहीं, और आप उसे राम राज्य कह रहे हो। उनको क्या कोर्ट किस लिए होता है? कोर्ट किस लिए होता है? कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? कचहरी मानते हो नहीं मानते हो? पुलिस को मानते हो? अगर आपको अगर आपको यदि बदल जाते हैं, 10 जज बदल जाते हैं, तो फिर उसमें कौन सा कोर्ट और कानून? तो बिल्कुल हटा। बिल्कुल एक चीज बताइए कि भैया जिनके डर से अगर जज छोड़ देता तो ऐसे जज को तो बिल्कुल हट जाना चाहिए। हटा दो बिल्कुल सिस्टम से। जो एक अपराधी से डर जाए वो जज है। अपराधी से कोई पुलिस डर जाए, कोई सेना डर जाए, तो वो सेना सोना में थोड़ी है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे चाहिए कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जितने भी पुलिस वालों की वहाँ पे निगरानी में हुआ, ये पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल है। और सस्पेंड कर दिया, उसको फिर ले लेंगे, बहाल कर देंगे जी, भर्ती कर देंगे उनकी। तो उनको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दो, तब मैं मानू जी सस्पेंड कर दिया, उनको तो बहाल कर दिया जाएगा 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। हमें अपने कोर्ट पे विश्वास है भैया, कोर्ट सजा देगी। 10 साल की दे देती, 50 साल की दे देती, मैं तो कह रहा हूँ फांसी दे देती। लेकिन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के साथ में जो हुआ है वो सरासर गलत है। और वो भैया संघ के लोग, सोचो बजरंग दल के लोग पहले मार देते हैं, बाद में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वहां पे भी राम का सहारा लेना पड़ता है उनको। तो माया के दीवानों ऐसा काम न करो और राम का नाम तुम बदनाम न करो। अरे राम पे राजनीति काहे कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उस पर जांच पड़ताल हो या नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जांच भैया देख, जरा जांच पड़ताल हो रही। जितने अखबार हैं, अमर उजाला वाले कुछ दूसरा छाप रहे हैं, दैनिक जागरण वाले कुछ दूसरा छाप रहे हैं, तीसरा अखबार कुछ तीसरा छाप रहे हैं, सब लोग अलग। एक चीज बताइए कि पुलिस कस्टडी में अगर तुरंत उसे पकड़ लिया गया था, तुरंत उससे कब बुलाते भैया आप किसके लिए काम कर रहे हो, किसके इशारों पर आपने इनको मारा? वो एक न्यायिक प्रक्रिया है सर। अच्छा ये न्याय, अच्छा लेके गया गया है और सारी बातें ये न्यायिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोर्ट आएगा, इसके लिए इस पे विश्वास है कि हाँ इनको कोर्ट सजा देगी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है ना। यही है ना। अगर भैया उन तीनों में से एक भी मुसलमान होता ना, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ वहीं पे पुलिस मार देती, तुरंत मार देती। पता नहीं क्या मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के साथ। देश में एक कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी बनना चाहिए। बजरंग दल ने कहा हमारे वो नहीं थे, पेपर ने तो छाप दिया, और उसके गांव वाले तो बता रहे हैं 2014 से ही बजरंग दल में शामिल था। बजरंग दल का स्टेटमेंट आया, वो हमारे साथ ही नहीं है। अरे भैया बजरंग दल में नहीं, पेपर में तब काहे छाप दिया जाके पेपर वालों से मुकदमा लड़ो? उनके गाँव वाले कह रहे हैं 2014 से ही बजरंग दल में है, उसके घर वाले बता रहे हैं। 40 साल से जिस प्रदेश के अंदर में इस तरीके का भय का माहौल था, आतंक का माहौल था, और आज यदि वो नहीं, देखिए तो क्या आम जनमानस जितने भी आतंक, देखिए आतंक के जो आरोपी हैं, आतंकवादी लोग, जो मतलब सिस्टम पे करप्ट लोग हैं, वो सिस्टम पे बैठ गए तो आतंकवाद तो खत्म होगा ना सर। जितने लोग हैं सिस्टम पे बैठे हुए हैं, समझ नहीं रहे हो? एक समझ, अरे मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? मैं नहीं कहता, ये वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा था।
महोदया, क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? महोदया, मैंने घर परिवार किस लिए छोड़ा था? महोदया, मैं संसद छोड़ रहा हूँ। अरे महाराज, जब छोड़ना ही था तो मिट्टी में मिलाने की काहे खाली कसम? मिट्टी में मिला देंगे, फलाना कर देंगे। आप देखिए, जनता ने बैठाया था कि ये बैठ के महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, इसीलिए जनता ने चुना था। जनता को नहीं पता था कि ये आके कुछ लोगों के कहने पे कुछ लोगों का मर्डर करवाते रहेंगे। हम भैया देखिए, मर्डर के खिलाफ में नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है उसके खिलाफ में है। आप कोर्ट सजा दे दे उसको फांसी की, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, वो अनुराग हो, अशरफ हो, विकास दुबे हो, कोई भी हो, अपराधी के लिए सजा है, कानून है। लेकिन तुम ही भैया कानून बनाने लोगोगे तो कोर्ट कचहरी का कोई मतलब ही नहीं बनता। बंद करवा दो। उत्तर प्रदेश में जितनी भी न्याय प्रणाली है सबको बंद करवा दो। भैया, हम टैक्स किस लिए देते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी? हम टैक्स किस लिए देते हैं कि जज साहब हमारे न्याय में फैसला सुनाएंगे? हम टैक्स किस लिए देते हैं कि ये जो टीवी अखबार वाले हैं वो भैया हमें सुनेंगे? हैं? और टीवी एक चीज पहले बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जने खड़े हो, सब पत्रकार हो ना भैया? हमें तो आप लोगों पे विश्वास भी नहीं होता है, और जितने भी लोग हैं ना पत्रकार, हम तो सबसे विश्वास उठ गया है कि कोई, सुनिए, शांत रहिए, कि कोई ऐसा ना आ जाए जो मुझे गोली मार के चला जाए। मुझे भैया पत्रकारों पे भी विश्वास नहीं है। पूरे प्रदेश का ठेका उठा रहा है, उस पर विश्वास की पूरी जनता। ये बताइए, हत्यारों को आप जाति और पंथ से जोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जय श्री राम, जय श्री राम, क्या जरूरत थी नारा लगाने की? क्या जरूरत थी महाराज नारा लगाने की? राम ने कभी कहा है कि जाके किसी को मारो और फिर मेरा सहारा लो? राम ने कभी कहा है? या अल्लाह ने कभी कहा है कि जाके किसी को मार दो? अपराधी है भैया, मैं कह रहा हूँ कि असरात अती के लोग अपराधी थे, कानून सजा दे देती है, कानून सजा नहीं दे रही है, उसको 4-6 गुंडे उतार दिए जाते हैं। कोई 18 साल का, 22 साल का, 23 साल का, अरे वो लड़के कह रहे हैं कि छोटे मोटे से कुछ नहीं होता, अब तो बड़ा करना है कुछ। अरे महाराज, तुमको दंगा ही बनना है? अरे महाराज, ये शांत रहिए, इनको ये नहीं पता कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, उसी के अंदर भैया 3-3 लड़के कह रहे हैं छोटे मोटे से तो कुछ नहीं होता, अब बड़ा कुछ करना पड़ेगा। महाराज, तुमको किसने भेजा था? उत्तर प्रदेश की प्रशासन ये पता लगाए कि उन तीनों लड़कों को किसने भेजा था, उनका मास्टरमाइंड कौन कर रहा था, उन्हें जो पिस्टल आई वो भारत की नहीं है, विदेश से वो पिस्टल किसने भेजा, इनके पीछे का राज क्या है, ये सारी बात पूछता है। जांच तो हो रही है। जांच कब होगी साहब? अब और कितना बड़ा, जब हमको भी मार के कोई चला जाएगा तब जांच होगी। जब पूरे उत्तर प्रदेश के संविधान की और न्यायिक प्रणाली की हत्या कर दी जाएगी तब जांच होगी। जांच कब होगी महाराज, ये बात बताइए। अभी तीनों ने कहा है पुलिस बहुत सक्रिय थी इसलिए पकड़ लिया, वरना हाथ नहीं आते। अरे महाराज, एक चीज सक्रिय थी नहीं तो हाथ नहीं आते। अगर प्रशासन वैसे तो कहती है कि हम अगर चाह लें तो मुर्दे भी सच बोलते हैं, हम चाह लें तो भैया मुर्दे से भी कबलुआ लेंगे। तो भैया कबलुआ होना कि किसके लिए काम करता था वो तिवारी, किसके लिए काम करता था वो, क्या किसके लिए काम करता था? पूछो ना उनसे, कोई नहीं पूछ रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें चाल है, और उन लोगों को भेजा गया था कि जाके महाराज ऐसा नियम कर दो। अरे तुम पत्रकार हो, तुम्हें पिस्टल किसने दे दी? जिनके हाथ में माइक रहना चाहिए उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हथियार थमा दिए हैं। और ये सरकार से हम सवाल पूछने की ताकत थी, है और रहेगी। कितनों को मारोगे महाराज, कितनों को मारोगे? कितनों को मारो, सबको मार दो तुम एक तरफा। न्यायवाद सब बंद करवा दो, जितने भी कोर्ट कचहरी सबको बंद करवा दो, और तुम सिर्फ मारने काटने पे उतर आओ। ये न्याय चलेगा? इससे सरकार चलेगी? आज तुम्हें मार रहे हैं, कल उन्हें, परसों उन्हें। मतलब क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? संविधान की हत्या की जा रही है। बाबा साहब का 14 तारीख को जन्मदिन था, बाबा साहब के विचारधाराओं पे सरकार नहीं चलती, कसम बाबा साहब की खाती है, और काम नाथूराम गोडसे वाला करती है। उस टाइम की हो गई जब उमेश पाल की हत्या। मैं क्या कह रहा हूँ कि अपराधी को मैंने, अच्छा एक भैया सबका कैमरा चल रहा है, मैंने पहले ही बोला कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, उसको कानून सजा देगा। चंद दलाल सजा देने वाले कोई नहीं। की जब हत्या तो अनुराग ने सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा था? मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार कहाँ गई थी? सरकार सजा देना उनको। अरे एक चीज बताइए, सामरवती की जेल में था, हैं? उसको उत्तर प्रदेश का जरूरत थी लाने की? क्या जरूरत थी? वहाँ पे जेल में सुरक्षा नहीं दे रहे थे उसे क्या? और भैया उसके भाई अशरफ ने लेटर भी लिखा था कि हमारी जान को इस वाले पुलिस ऑफिसर से दिक्कत है। नाम तो नहीं भैया उस लेटर में भी खुला ही नहीं, लिफाफा खुलेगा तब पता चलेगा। क्या लिफाफा खुलेगा और इसका नाम पता चल जाएगा तो भैया उसको सस्पेंड किया जाएगा हमेशा के लिए? बोलिए। लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो तो यही दावा करती है उसके मंत्री कि भाई कहीं विपक्षी दल के कोई किसी आदमी का उसमें सक्रिय नाम है जिसके वजह से कि अरे तो लेटर वो लिफाफा खुलना चाहिए ना। लिफाफा खुले और उसमें हो सकता है कि सरकार का ही नाम आ जाए। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि इनके इशारों पे काम किया गया, किसने उन्हें पिस्टल मुहैया कराई, बजरंग दल में वो जब शामिल। अरे भैया वो सांप, एक आपने देखा होगा कि ऐसे सांप उसके गर्दन में लटका हुआ है। अरे भैया वो तो पहले से ही गुंडा मवालिया था, हैं? था या नहीं था?
और उसके घर वालों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया था, ऐसा उसके घर वाले कहते हैं। भैया हम तो नहीं जानते कि बहिष्कार किया था, उसके घर वाले कह रहे कि 7 दिन बाद आया था, कोई कह रहा रोजगार नहीं मिल रहा था। अब भैया उत्तर प्रदेश के स्टेटमेंट एक तरह ही जैसे लगे। हाँ, सबका एक जैसा है कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे जब मतलब नहीं है तब घर वाले तो कुछ कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा था। अरे सरकार से रोजगार के लिए अपने उनके हलक से अपने रोजगार को छीन लेता, तब मैं मानता कि वो तिवारी वाकई में देशभक्त था, तब मैं मानता। और वो क्या कर रहा है कि पिता अच्छा मुझे छोटा बदमाश थोड़ी बनना है, बड़ा बदमाश बनना है। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ऐसा उसका स्टेटमेंट है। अभी तो 7 लाख की पिस्टल इस्तेमाल करी है। 7 लाख कहाँ से आया? 7 लाख कहाँ से आया? खेत बेच के लाया था, माई का गहना बेच के लाया था, यही तो बात पूछ रहे भैया, कहाँ से वो आया था पैसा और कहाँ से वो पिस्टल मुहैया कराई गई? ये सरकार को पूछना चाहिए और वहाँ के स्थानीय प्रशासन की जो बहुत बड़ी चूक थी, उन प्रशासन वालों को तो कभी भैया वापस लेना ही नहीं चाहिए, उनकी भर्ती नहीं बहाल करनी चाहिए। उनके पास एक चीज़ बताइए कि हमें कोई दिक्कत होगी, हम सेना की या पुलिस की मदद तभी लेते हैं कि भैया हम इनके यहाँ सुरक्षित हैं, और उन्हीं के घर में हमें लोग मार देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नपुंसकता है। तो यूपी में योगी सरकार को आप नपुंसक कह रहे हैं? मैं योगी सरकार को नहीं, उनके कोई भी हो, किसी भी सरकार में हो, किसी भी सरकार में हो, जब सिस्टम पे बैठे हुए लोग गलत ढंग से काम करेंगे, अपराधी को जब तुम ही मारने वाले तो कोर्ट कचहरी बंद करवा दो ना भैया, हम टैक्स नहीं देंगे। तो साथियों, आपने देखा अनुराग ओझा ने अपनी सोच और समझ से क्या क्या कहा। अगर आपको उनके विचार अच्छे लगे, अपने जवाब कमेंट में ज़रूर देना, उनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। और वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, शुक्रिया।